Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is English practice set. So let's start. Before starting the video, please like, share and subscribe. क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए तभी इस चैनल पे और बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक और बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि ये चैनल डिफेंस से रिलेटेड है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सारा चीज़ का यहाँ पर प्रिपरेशन होता है और प्रैक्टिस सेट भी होता है। अभी एग्ज़ाम है आपका तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सारा चीज़ चल रहा है आपका, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, टोटल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए आज हमारा 36 से प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट है। 1 to 35 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन नहीं किए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग 36 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या बोल रहा है? देखिए वी, आपका वी हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया आपका मॉडल्स, लव, ठीक, लव हो गया वर्ब, डैश कंट्री। तब इस दोनों के बीच में ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो मेरा अप्रोच क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास है, तो टाइम पूरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहता है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट आपको गिवन रहता है। ठीक, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं दिया रहेगा। मैं सारा क्वेश्चन आपको हिंट से ही करवाता हूँ। सारा क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करके आपको उससे मैं करवा देता हूँ। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा जितना लंबा क्वेश्चन होगा कन्फ्यूजन उतना ही होगा। ठीक, तो देखिए कंट्री किसका है भाई? कंट्री सब लोग का है, हमारा कंट्री है, स्पेशल किसी के एक का तो है नहीं, सब लोग के लिए है। आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर। अब देखिए आवर यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दो दिया है, एक आवर दिया है, एक दिया आवर्स दिया है। ओके, आवर्स दिया है। ओके, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूजन के लिए ही यहाँ पर ऑप्शन में SCIS लगा के दो दे दिया कि आवर दिया है कि आवर्स दिया है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही देखेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। ठीक, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो उनके अनुसार ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पुट आउट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन, अब यहाँ पर आ गया ना क्वेश्चन एवरीवन, तो एवरीवन तो आपका पर्टिकुलर वर्ड है। एवरीवन, नोबडी, देयर बडी, समबडी, सब बडी वाला हो गया, वन वाला हो गया, एवरीवन, समवन, ये सब, इस सब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टोटल चीज़ मैं करवाया हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टोटल चीज़ मैं करवाया हूँ। ठीक, उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तभी प्लीज़ उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, सारा मैं कॉन्सेप्ट करवा दिया हूँ। ठीक, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी आप बताइए। 37 का आंसर हो जाएगा आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एवरीवन शुड वर्क फॉर, यहाँ पर फॉर आ गया। अब यहाँ से भी आप एवरीवन से आपको यहाँ से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ फॉर क्या है? फॉर क्या आपका प्रीपोजिशन है। ठीक, यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 37 नंबर का आंसर क्या जाओ? प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे हैव्ड एक्सप्रेस्ड, तो यहाँ पे दे हैव्ड एक्सप्रेस्ड मतलब पास्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है व्यूज़ क्लियरली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर देयर। ठीक, देयर हो जाएगा, क्योंकि यह सब चीज़ प्लूरल ही है तो टोटल चीज़ प्लूरल में ही बनेगा। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा, फिर उसके बाद आंसर बैच कीजिएगा। ठीक, वन शुड नॉट फॉरगेट डैश ड्यूटी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो बहुत इजीली आप लोग फाइंड कर चुके होंगे, क्योंकि बिफोर क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 40 क्वेश्चन नंबर रीड कीजिएगा। समवन, देखिए फिर से आ गया ना समवन, यहाँ पे आया था एवरीवन, ये सब का कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है ना, समवन हैज़ लेफ्ट डेट, तो यहाँ पर देखिए पढ़ने की कोई क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है, पूरी क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके समवन के साथ ही आप यहाँ से डी ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बिफोर क्लास में पूरा क्वेश्चन
डीपली समझाया हूँ, कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, तो पिछला क्लास बिफोर क्लास जरूर अटेंड करें। अब नहीं देखे तो जो देखा है उसको समझ में आ रहा होगा कैसे आंसर पुट आउट हो रहा है। ठीक, चलिए 41 क्वेश्चन। अब 41 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए सीता एंड आई। अब फिर एंड वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब देख रहे हैं कंजक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। कंजक्शन यहाँ एंड क्या है, कंजक्शन, ये सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रोनाउन का तो टॉपिक्स है, बट हम सारा मैक्सिमम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए सब ग्रामर क्या होता है ना, ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर लिंकिंग होते हैं, सब एक दूसरे से लिंकिंग होते हैं। ठीक, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा अधूरा रहेगा तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो नहीं पाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर था, एंड था। एंड से जुड़ा हुआ क्या होगा, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे। एंड से मतलब कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन दो सब्जेक्ट को जुड़ता है या दो ऑब्जेक्ट को जुड़ता है, मतलब दो चीज़ को जुड़ने के लिए काम करता है। ठीक, तो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक सीता जुड़ी है, एक आई जुड़ा है, मतलब दोनों का मतलब मीन्स अलग अलग है। ठीक, अलग अलग है तभी यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है, हैव का यूज हुआ है, हैव का यूज मतलब प्लूरल यूज हुआ है, मतलब दोनों का मीन्स अलग अलग है। तो अलग अलग है, डन। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर वर्क, हमारा काम। ठीक, चलिए 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, यू एंड ही। अब देखिए फिर से एंड आ गया। एंड आपका कंजक्शन है, कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहा है। यहाँ पे फिर हैव यूज किया, मतलब दोनों का सब्जेक्ट का मीन्स अलग अलग है, मतलब यू अलग है और ही अलग है। ठीक, पोस्टपोन्ड। अब यहाँ पे देखिए द प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्ड प्रोग्राम क्या हो जाएगा। 42 नंबर के इसका आंसर बताइए। योर, किसी का एक का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ है, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ, तुम्हारा प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ, तो मतलब ये सब तो थोड़ा पढ़ के थोड़ा मीन्स निकाल के, इसका कोई क्वेश्चन होता है पढ़कर मीन्स निकाल कर उसका आंसर बनना पड़ता है। ठीक, चलिए 43 क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, यू, ही एंड आई। ठीक, और उसके बाद मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। मॉडल वर्ब आपका शुड हो गया है, कैन, कुड, विल, वुड, सब है आपका मॉडल्स वर्ब है। ठीक, तो 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइएगा। 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 43 इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट आपका करवा दिया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो बताने लायक था, जो नहीं करवाया हूँ, जो सब क्वेश्चन में जो नहीं बताया हूँ, हमको लगता है कि बार बार इसको बताना चाहिए, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, चलिए 44 नंबर का, मैनी ऑफ अस। अब देखिए ये आपका ट्रिक्स है, मैनी ऑफ अस। ठीक, ये इसको थोड़ा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट इसका मैं लिखवाया था। 44 क्वेश्चन नंबर का है, 44 का, मैनी ऑफ अस हैज़ फॉरगेटन, मतलब हैव है, मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, हैव का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए सम। अब सम ऑफ देम, ये भी आपका गोल्डन वर्ड है। ये सब सारा मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो वर्ड हो, ये सब गोल्डन वर्ड है। ठीक, सम ऑफ देम आर रेडी टू। ठीक, ये सब गोल्डन वर्ड है, ये सारा चीज़ मैं बताया हूँ, सारा का कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं। चलिए इसका क्वेश्चन अब ये आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, 45 का, 46, 47। चलिए 46 क्या है, नाइदर ऑफ यू। देखिए नाइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, देखिए दो ही वर्ड है, आइदर और नाइदर, दो ही वर्ड है, आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर ये भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, नाइदर नॉर, आइदर और, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है। ठीक, तो आइदर ऑफ यू विल कीप, ये भी आपका गोल्डन वर्ड है, नाइदर है ये, सॉरी ये नाइदर है, नाइदर ऑफ यू। तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा आपका आवर। ठीक, चलिए ईच ऑफ अस, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया गोल्डन। सारा मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपका गोल्डन वर्ड जरूर दिया रहता है। ये सारा देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन उठ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन उठा जा रहा है। ठीक, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द करेक्ट। चलिए 48 आइए, 48 क्या है, आइदर ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ दीज। अब देखिए अस क्या था, अस आपका ऑब्जेक्ट था। वी प्रोनाउन में पढ़े हैं, तो प्रोनाउन में यही आपको सिखाया जाता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रोजेसिव प्रोनाउन है। तो अस आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। चलिए आइदर ऑफ दिस गर्ल्स विल गिव अप। ठीक, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा आपका डी, गर्ल है, गर्ल हर। ठीक, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर देखिए फिर से आ गया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ देम, ये सारा इंटरलिंक करते जाएगा। ईच ऑफ अस, ऑल ऑफ दीज, ये मतलब ऑल ऑफ के जस्ट बाद वाला, जस्ट आफ्टर वर्ड्स, ऑफ आ गया। ऑफ मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव मतलब पोजीशन, मतलब अधिकार का मतलब आता है। ऑफ कहाँ यूज होता है, अधिकार, मतलब यहाँ पर अधिकार का सेंस ले लेता है। ठीक है,
अधिकार का, तो ऑफ के जस्ट आफ्टरवर्ड्स, ऑफ के बाद जस्ट बाद वाला वर्ड्स देखिएगा, उसके मुताबिक आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक, तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का आंसर हो जाएगा देयर, क्योंकि देखिए ऑफ के बाद दीज था, दीज क्या आपका प्लुरल है, यहाँ पे हैव भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे आने वाला वर्ड भी प्लुरल ही होगा, सिंगुलर होगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ दीज, यहाँ पे आइदर ऑफ दीज है, गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल क्या आपका नाउन है, और नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लुरल बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विल है आपका प्लुरल है, तो यहाँ पे भी गिव अप क्या है, यहाँ पे आएगा गर्ल्स के अनुसार ही आएगा, गर्ल्स के आपका फीमेल जेंडर है तो फीमेल जेंडर के अनुसार ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के अनुसार आपका हैज़ आया है। ठीक, तो इसके अनुसार क्या आ गया, ही अस हैज़ बीन आस्क्ड टू रीजन, तो इसके आंसर अनुसार बी आ गया। ठीक, सारे चीज़ आपस में इंटरलिंकिंग है, एक भी आप कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं उसमें तो आपका क्वेश्चन मेरे को लगता है तब कि ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ज़्यादा गुड आंसर या करेक्ट आंसर निकाल पाइएगा, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन हो पाएगा नहीं भी हो पाएगा, राइट आंसर भी होगा रॉन्ग आंसर भी, मतलब 50-50 का चांस हो जाता है, 50% का चांस हो जाता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी आ जाती है वहाँ पर, क्या पता सही हो नहीं हो, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये श्योर हो जाता है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सही ही आंसर है। ओके, ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।